राजा। राजा। क्या है यार? वक्त, मौका, नजाकत, हालत कुछ तो देख कर आया करो। बड़ी मुश्किल से पटा कर लाया था, भगा दिया ना उनको। जागते हुए भी सपना देखते हो क्या? अपना, वो भी मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम है। सपना सपने में मिली और महीनों तक मेरे सपनों को बर्बाद करती रही। चलो उठो। उठो मतलब छुट्टी? ए, कानून बदल गया या गवर्नमेंट बदल गई? कुछ नहीं बदला, उठो। अरे बगैर वजह जाने तो हम दुनिया से नहीं उठने वाले, तो फिर तुम हवालात से क्या उठाओगे? मैं बताऊं कैसे उठोगे? मारोगे? अरे हाथ तो लगा कर देखो। मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि बंबई क्या और दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे, समझे नहीं समझे? अरे खड़े खड़े सारे फीते छिन जाएंगे, वर्दी उतर जाएगी और इंस्पेक्टर से हवलदार सगरा बन के रह जाओगे। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं। अपनी जलील और बेहुदा बातें बंद करो और मेरे साथ चलो। 7 दिनों के लिए तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। 7 दिन? और वो भी तुम्हारे साथ? मरना है क्या? अरे मैं 7 दिन तक शेर के साथ तकिए की तरह लिपट कर सो सकता हूं, मगर तुम्हारे साथ 7 मिनट नहीं रह सकता। देखो भाई, अपनी और तुम्हारी पटने नहीं वाली, और मैं तो यहां से हिलने ही नहीं वाला। अरे अरे अरे, तुम तो हाथापाई में उतर है। मैं एक आदमी से मिलना चाहता हूं। कौन आदमी? मिलना तो मैं भी इसे चाहता हूं। थोड़ा सा हिसाब किताब पूरा करना है। ये साला इतना मक्कार और जहरीला आदमी है कि मतलब के लिए किसी को भी दोस्त बना लेता है और मतलब निकल जाने के बाद दोस्त का गोश ही खा जाता है। इस आदमी की परछाई भी किसी पे पड़ जाए ना तो वहीं मर जाए, इतना जहरीला है ये। इंस्पेक्टर, मैं इस काम के लिए तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। अब बता, शेरा की शुरुआत कहां से की जाए? शेरा एक ऐसा सांप है जिसकी चमड़ी पर 1760 बल है, और वो बल किसी को नहीं मालूम। शुरुआत कहां से की जाए? एक कैरेक्टर है, गुलशन। हाँ बस 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 यार, वो वहां सामने फर्स्ट फ्लोर पे। तुम यहीं बैठोगे? मगर मैं जीप में बैठ के क्या करूंगा? मैं जरा हवा खा के आता हूँ। हवा तुम यहीं बैठकर खाओगे, समझे? मतलब तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। आजा, मुझे जाने दे। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दे। जाने दे। राजा, बंदूक नीचे फेंक दो वरना मैं गोली मार दूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा अपने को बहुत पसंद है, और मुस्कुरा के मुझसे बात करोगे तो अपन हंसते हंसते तेरे लिए जान दे देगा। राजा, बंदूक नीचे फेंक दोगे? टेंशन ना। ये भी रख लो। मुझे भागना होता तो मैं कब का पतली गली से निकल गया होता, क्योंकि जितनी जरूरत शेरा की तुम्हें है उतनी मुझे भी है। शेरा कहाँ है? कौन शेरा? शेरा मुझे नहीं मालूम। बता, शेरा कहाँ है?
मुझे नहीं मालूम शेरा कौन है। मैं किसी शेरा को नहीं पता तो है शेरा कहाँ है। पता मुझे शेरा कहाँ है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ शेरा? बस शाना समझता है। देखो, फिल्म की हीरोइन बनना इतना आसान काम नहीं। तुम्हारी तरह कई लड़कियां घर से भाग कर आती हैं और गलत लोगों के हाथ पड़कर बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मेरा कहा मानो और सीधे अपने शहर वापस चली जाओ। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए, मैंने तुम लोगों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे बाहर से जो भी लड़की आती है वो राजाराम टीकाराम तोलाराम के मदद के बगैर स्टार नहीं बन सकती। राजाराम टीकाराम तोलाराम, ये कौन है? मैं हूँ भाई। आप? हाँ, अब मेरा तो क्या है ना, बनाने का काम है। किसी को स्टार बनाता हूँ तो किसी को कार दिलवाता हूँ, किसी को हीरोइन तो किसी को हीरो। ये अमिताभ काका, काका? अरे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, इन सबको कौन लाया? राजाराम टीकाराम तोलाराम। आप सच कह रहे हैं? अरे यकीन नहीं है तो मन से पूछ लो। मन? ये मन कौन है? अरे मन अपना मनमोहन देसाई। ओह, वो क्या है कि प्यार से हम लोग उसको मन बोलते हैं। अच्छा, तो क्या आप हमें मंजी से मिलवा सकते हैं? मिलवा सकते हैं? अरे तुमको तो हम उसको यहाँ बुलवा सकते हैं। सच? हाँ, वो क्या है कि मंजी बहुत परेशान है। उनको दो खूबसूरत लड़कियों की जरूरत है। हेमा की सहेलियों का रोल है। सच? तो आप वो रोल हमें दिलवा दीजिए ना। दिलवा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। कैसी तैयारी? राजा, ए राजा, सुधर जा बे। पुलिस स्टेशन में भी नाटक शुरू कर दिया। आप इस फांदेबाज के चक्कर में कहां फंस रही हैं? मनमोहन देसाई, मनमोहन देसाई तो बहुत दूर की बात है। उसका ड्राइवर तक भी नहीं पहचानता हूं इसे। एक नंबर का चोर है, बेईमान है। आप लोग जाइए बहन। एक बात बोलूं, पिछले जन्म में तुम जरूर माचिस की डिबिया रहे होगे, इसलिए इस जन्म में बातें कम और मुंह से चिंगारियां ज्यादा निकाल दो। यार खुद से तो लड़की पटती नहीं, मुझसे पटती सी तेरी माचिस की तीली तरह जलती है। बकवास बंद कर बे। बार का एड्रेस क्या है? तो यहां से शेरा का पता चल सकता है। हाँ, यह बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ बातें कम होती है और खून ज्यादा होता है। और क्या है कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो। मैं तुझे रिवॉल्वर नहीं दूंगा। देखो देखो, हम आपके लिए अपना जान देने को तैयार है, और आप मुझे अपना 500 रुपए का रिवॉल्वर नहीं दे सकते? 500 रुपए नहीं, 15,000। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि रिवॉल्वर नहीं दूंगा। अच्छा तो एक काम करो, अरे बात तो सुन लो। अच्छा तो एक काम करो, अपना रिवॉल्वर मत दो, मुझे अपना आईडी कार्ड दे दो। मतलब तू अंदर जाके पुलिस की एक्टिंग करेगा? अरे एक्टिंग में तो अपना हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। ऐसी एक्टिंग करूंगा कि लोग सचमुच का मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर समझ लेंगे। एक ग्लास गरम दूध, मलाई मार के। दूध? हाँ। अरे भाई ये बार है, यहाँ विस्की मिलता है, रम मिलता है, ब्रांडी मिलता है, जिन मिलता है और शैंपेन भी मिलता है। अच्छा, और शेरा कहाँ मिलता है? ये कौन सी शराब है? शेरा एक ऐसी डेंजर शराब है जिसका नाम सुनते ही फांदेबाजों की आंखों में घबराहट का नशा चढ़ जाता है। जो अब तेरी आंखों में। मेरी? नहीं, कौन बोलता है? वो तेरा मुंह बोल रहा है, खाली तेरी जुबान नहीं बोल रही। मुंह खोल, जबान हिला और उसका पता बता, नहीं तो मैं इधर का पता इतना बिगाड़ूंगा कि पोस्टमैन इधर ही खड़ा रहेगा और उसको इधर का ही पता नहीं मिलेगा। बताऊं कैसे? अभी तो सिर्फ गिलास तोड़ा है, ऐसा करते करते ये पूरी बार, इसकी एक एक ईंट, छत, प्लास्टर तोड़कर सड़क पर फेंक दूंगा। मगर इस जबरदस्ती की दादागिरी काय के लिए भाई?
अबे छापड़ी के, ये दादागिरी नहीं है, ये अपने सवाल पूछने की स्टाइल गिरी है। यही तो तुम्हारी बेईमानी है ना, जलालत, कमीनापन है, बुज़दिली है। यार एक से तीन तीन लड़ते हो। देखो अगर मां का दूध पिया है तो 10-10 करके आओ। क्या है ना, अगर तीन तीन लड़ते हो तो मेरी इंसल्ट हो जाती है, और अगर मैंने तुम्हें बाटली और गिलास की तरह तोड़ दिया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। हैं? जाओ कुछ 5-6 और ले आओ। हम 3 भी 30 के बराबर है लौंडे। तेरी मां का भयानक मारूं। लौंडा किसको बोला रे? पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीआईडी, जाने। हाँ, पुलिस में अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है, और जो भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं उसके भेजे का ढक्कन खोल देता हूँ। हाँ। बताओ शेरा कहाँ है? बताओ नहीं तो खोलता हूँ तेरा ढक्कन। देखो भैया, शेरा के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है, कौन? मोनिका। अब अभी अभी यहाँ जो नाच रही थी ना, वो। रहती कहाँ है? रहती कहाँ है? नागीविला, जुहू पर। कौन हो तुम लोग? मैं एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम हूं, और ये बहुत ही चालाक पुलिस अफसर। लेकिन मेरे पास किस लिए आए हो? तुम्हारे जरिए हमें एक मुजरिम तक पहुंचना है। मुजरिम? मेरा किसी मुजरिम से कोई ताल्लुक नहीं है। है मैडम, जैसा शराब का शराबी से, पैसे का जुआरी से और बदमाश का बदमाशी से ताल्लुक होता है, उसी तरह इस मुजरिम का तुम्हारे हुस्न से और तुम्हारी अदाओं से ताल्लुक है। किसकी बात कर रहे हैं आप? शेरा की। शेरा? वो भेड़िया? नहीं, मैं अब उसे नहीं जानती। तुम मुझसे जानती हो मिस मोनिका? मैंने कहा है ना, मैं उसे नहीं जानती। तुम झूठ बोलती हो। मैं सच बोल रही हूँ। एक रात जब मुझे पता चला कि वो खतरनाक मुजरिम है, एक खूनी है, तो मैं घबरा गई, और तब से लेकर आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। लगता है तुम्हें जेल की शक्ल दिखानी पड़ेगी। मेरा विश्वास करो, अब मेरा उस दरिंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरा सबूत मेरे जिस्म पर ये जख्म के निशान है, जो उस शैतान के जुल्म और मेरी सच्चाई का सबूत है। अब आपको यकीन हो गया है ना कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे शेरा, मैं मोनिका बोल रही हूँ। क्या बात है, बहुत घबराई हुई हो? बात ही कुछ ऐसे ही है। अभी अभी राजा और इंस्पेक्टर रवि तुम्हारा पता ठिकाना पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया शेरा। अब क्या करें? गुलशन को जेल से छोड़ना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही वो जेल से निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि उसके जरिए हम शेरा तक जरूर पहुंच जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। मैं जेलर को फोन करके आता हूँ, तो यहीं बैठे रहना, समझे?
सुनो, जी। पुलिस क्राइम ब्रांच, सीआईडी। मुझे खबर मिली है कि तुम गैर कानूनी माल लेके जा रही हो। माल? मगर मेरे पास कोई माल वाल नहीं है। लेकिन मुझे तो माल ही माल नजर आ रहा है। हाँ? चलो, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। जी। चलो चलो। यहाँ यहाँ खड़े रहो, सीधा रहो, सीधा खड़े रहो। गिरो मत। माफ करना बहन, ये पुलिस वाला नहीं, एक चोर है। तुम यहां से जाओ, घर जाओ तुम। अच्छी मुसीबत है यार, जिस लड़की को पटाता हूं तू उसको बहन बोल के फुटा देता है। अच्छा, hit me, hit me, hit me। ये क्या हो रहा है? बंद करो ये गुंडागर्दी। इंस्पेक्टर साहब, हम भी वर्दी वाले हैं भाई। अच्छा, चलो पुलिस स्टेशन। राजा, मेरा आईडी कार्ड देना। अपना हंस के मुस्कुरा के बात करने का एग्रीमेंट है। पहले अपने बत्तीसी दिखा, फिर अपन तेरे को आईडी कार्ड दिखाएगा। जरा दिल से। हाँ, ये बात हुई ना। सॉरी सर। यार, मुझे भूख बहुत लगी है। एक तो खाली पेट लड़ाई की, भूख और बढ़ गई है। चलो, तुम्हारे खाली पेट का भी बंदोबस्त कर देता हूँ। तुम मुझे मुगल महल में खाना खिलाओगे? क्या बात है गुरु, तुम पुलिस वाले हो तो क्या हुआ, लेकिन हो दिल वाले। चिकन तंदूरी, सीख कबाब,
नहीं बचुंडे, तुम? वहाँ। हाँ हाँ पंडित। हाँ साहब। पंडित जी, जी साहब। इस चिकने को चौवनी के चने खिला दो। बस क्या भाई, अपनी पोजीशन का तो ख्याल करो यार। चने क्या पोजीशन बे? यहाँ बैठकर तू चने खा, मैं जाके जरा कबाब खा कर आता हूँ। साहब चने, साहब चने। पंडित जी सुपारी। थैंक यू। साहब 25 रुपए हुए। 25 रुपए? हाँ, पूरी टोकरी चने खा गया। पूरी टोकरी चने खा गए? खाएगा? तू आदमी एक एक घोड़ा है बे। नीचे बैठो। अबे नीचे बैठ। बेटे, कौन है ये? क्या हुआ इसे? इसका नाम राजा है माँ, ये कैदी है। एक केस को सुलझाने के लिए इसे जेल से बाहर निकाल के लाया। मगर हुआ कैसे? इसे भूख लगी थी तो घोड़े समान 1.5 मन चना खा बैठा है। क्या? क्या करता माँ जी, भूख लगी थी, तुम्हारे ये बेटे ने खाना खिलाने के बजाय मुझे चने खिला दिए। मैं भी भूखा था, पागलों की तरह 25 रुपए के चने खा गया। अब तेरी दवा के लिए मैं 25 पैसे भी नहीं खर्चूंगा, समझे? तू पुलिस है कि जल्लाद? जा, अंदर पेट दर्द की दवा रखी हुई है, ले आ। अरे जाना, मैं कहती हूँ। कमाल है, आजकल चोरों की भी तीमारदारी करनी पड़ती है। माँ जी, घबरा मत बेटे, मेरे पास बहुत अच्छी दवा है, फौरन आराम आ जाएगा। आपके हाथ लगाते ही मेरा आधा दर्द तो गायब हो गया माँ जी। चल झूठा कहीं का। तुम्हारी कसम माँ जी, सुना है कि माँ के हाथ में अमृत होता है, लेकिन आज महसूस भी कर लिया। मैंने तो अपनी माँ को देखा नहीं, बचपन से ही तन्हाई की गोद में पला हूँ। ये ले माँ, बहुत दर्द हो रहा ना इससे, आधी बोतल कड़वी दवा पिला दे, न दर्द रहेगा ना पेट। ले बेटे। मगर माँ जी, कड़ी दवा मेरे हलक से उतरेगी नहीं। बेटे। उतरेगी उतरेगी, तूने इसे माँ कहा है ना, अब माँ का कहना तो तुझे मानना ही होगा। पीले, पीले पीले, शाबाश, हाँ शाबाश। हम्म, ये तो शक्कर की तरह मीठी है। कड़वी दवा कब से मीठी बन गई बे? रवि, चुप हो जा। चल बेटे, आराम कर ले, मैं तेरे पास बैठू। चल। बड़ी चालू चीज है, 5 मिनट में मेरी माँ को ऐसे पटा लिया जैसे कि इसी का बेटा हो।